विद्वान इतिहासकारों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का सुवर्ण काल माना है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को शुक्ल जी ने मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और दो, सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा को विचारधारा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया है। निर्गुण संत मार्गी भक्ति काव्यधारा के कवियों ने भक्ति की जगह ज्ञान को प्रधानता दी, इसलिए इसको ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्यधारा भी कहा जाता है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि संत कबीरदास है, जबकि सूफी कवियों ने प्रेम का अत्यधिक महत्व स्वीकार किया। उन कवियों की लगभग सभी रचनाएं प्रेमाख्यानक ही है, इसलिए इस काव्यधारा को प्रेमाख्यानक काव्यधारा या प्रेमाश्रयी काव्यधारा भी कहा जाता है। पर यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों काव्यधारा के यहाँ ईश्वर का रूप निर्गुण निराकार है। सगुण मार्गीय भक्ति काव्यधारा को भी दो भागों में विभाजित किया है। एक, कृष्ण भक्ति काव्यधारा और दो, राम भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास है, तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास है। ईश्वर के सगुण और साकार रूप में विश्वास करने वाले भक्त कवियों को सगुण भक्त कवि कहा जाता है। वैष्णव भक्ति के उद्भव के साथ ही सगुण भक्ति धारा विकसित हो गई थी। भक्ति प्राचीन भारतीय वैदिक भक्ति का ही विकसित रूप है। सगुण का अर्थ होता है परम सत्ता के सभी गुणों से संपन्न। अवतार की महिमा भी सगुण के अंतर्गत आती है। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को अवतार मानकर उसकी उपासना की, उनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहा गया। जिन कवियों ने ईश्वर को एक साकार रूप में स्वीकार किया और उसी साकार ईश्वर के रूप को आधार मानकर काव्य सृजन किया, उस काव्य को सगुण भक्ति काव्य कहा गया। मध्यकालीन सगुण संप्रदाय वैष्णव धर्म से पोषण प्राप्त करता है। इस भक्ति की दोनों शाखाओं राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा में ईश्वर सगुण है और वे ईश्वर के सगुण साकार रूप की अर्चना करते हैं। इन्हें ज्ञान, कर्म और भक्ति में से भक्ति को ही अपने उपजीव्य के रूप में ग्रहण किया। इन भक्त कवियों में पूर्व सिद्ध तथा नाथ अपनी साध्य गुह्य साधना पद्धति के द्वारा जन सामान्य को बुरी तरह से विस्मित कर चुके थे। नाथपंथी अपनी योग प्रणाली द्वारा लोक को चमत्कृत करने में अपने आप को कृत कृत्य मान रहे थे और इधर निर्गुण संतों की वाणी कर्मकांड का घोर तिरस्कार करती हुई परंपरा के प्रति अनास्था को जन्म दे रही थी। इन परिस्थितियों के बीच सगुण भक्त कवियों ने एक नवीन भाव क्रांति को जन्म दिया और इस भाव क्रांति के प्रणेता बने आचार्य रामानुजाचार्य, आचार्य रामानंद, वल्लभाचार्य, विठ्ठलाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि। प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य में डॉक्टर वीरेंद्र नारायण सिंह लिखते हैं कि सगुण संप्रदाय की पृष्ठभूमि में वैष्णव धर्म और शक्ति का समृद्ध साहित्य है। इस भक्ति साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है भगवद गीता, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, रामायण, पांच रात्र संहिताएं, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र आदि। इनके अतिरिक्त दक्षिण के आलवार भक्तों की रचनाएं भी वैष्णवों की अमूल्य निधि है। दक्षिण के आचार्यों नाथ मुनि,
यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि ने इस सगुण भक्ति धारा को निजी अनुभूतियों एवं शास्त्रीय दार्शनिकता से संचालित किया। इन आचार्यों ने सगुण भक्ति के उस रूप की प्रतिष्ठा की जिसमें मानव हृदय विश्राम भी पाता है और कलात्मक सौंदर्य से मुग्ध और तृप्त भी होता है। भक्ति काल के सगुण काव्य के अंतर्गत श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। पुराणों तक आते आते राम और कृष्ण अवतार रूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्रीमद् भागवत पुराण में उन्हें पूर्ण ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है। सगुण भक्ति में अवतार और लीला का बहुत महत्व है। इस काव्य में विष्णु के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है। इस भक्ति के जरिए कृष्ण के दो अवतार राम और कृष्ण के उपासक जन जन के हृदय में बसने लगे। इस काव्य में वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया जाता है। कर्मकांडों में विश्वास रखा जाता है। ईश्वर के सगुण रूप में और अवतारों में आस्था रखी जाती है। इस भक्ति काव्य का अधिकारी होने में वर्ग, जाति, देश का भेद नहीं रहता। सगुण भक्ति साहित्य में भगवान को साकार, व्यक्तिगत और गुणों से युक्त मानकर पूजा जाता है। सगुण भक्ति साहित्य में भक्त भगवान के विशेष गुण, रूप और लीलाओं को मानते हैं और उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। भगवान की साकार मूर्तियाँ, देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। सगुण भक्ति साहित्य में ब्रह्मा के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है। राम और कृष्ण के उपासक उन्हें ब्रह्म का अर्थात विष्णु का अवतार मानते हैं। सगुण भक्ति के धरातल पर मानव मात्र को स्वीकार किया गया है। यहाँ दार्शनिक स्तर पर भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया गया है। सगुण भक्ति साहित्य में राम और कृष्ण के सरोकारों में मोटे तौर पर समानता है। सगुण काव्य की कतिपय सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले ईश्वर का सगुण रूप अर्थात पहली विशेषता है सगुणोपासना। मध्यकालीन सगुण भक्त कवियों का उपास्य सगुण ईश्वर है। वैष्णव आचार्यों का कथन है कि सगुण के गुण अप्राकृतिक है। लौकिक गुण परिवर्तनशील, अस्थिर और कारण कार्यजन्य होते हैं, किंतु प्रभु के दिव्य गुण हास विकास रहित है। भगवान का यह स्वरूप हृदय और बुद्धि की पहुँच से परे है। सगुण भगवान सृष्टा, पालक और संहारक है। भगवान का यह स्वरूप हृदय और बुद्धि की पहुँच से परे है। वही सर्ग, स्थिति और संहार के अधिष्ठाता है। इन्हें उपासना क्षेत्र में ईश्वर का सगुण रूप मान्य है। अन्यथा इनके यहाँ निर्गुण ईश्वर की स्वीकृति भी है। इनके लिए भगवान चल भी है और अचल भी, मूर्त भी है और अमूर्त भी, वामन भी है और विराट भी, सगुण भी है और निर्गुण भी। वस्तुतः एक अनिर्वचनीय और कालातीत है, किंतु उसका अपनी समग्रता में किसी काल में अवतरित होना असंभव नहीं। सगुणवादियों के अनुसार मनुष्य वस्तुतः ब्रह्म है। नर और नारायण एक है। अवतारी तथा अवतार सर्वथा अभिन्न है। दूसरी विशेषता है अवतार भावना। अवतारवाद मध्यकालीन सगुण उपासना का एक प्रमुख अंग है। सगुण भक्त कवियों का विश्वास है कि वह असीम,
सीमा को स्वीकार करके अपनी इच्छा से लीला के लिए अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं दुष्टों को नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तुलसीदास भी गीता के इस मत में विश्वास करते हैं और रामचरितमानस में इस बात को दोहराते हैं। जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी सदही विप्र धेनु सूर दरनी तब तब प्रभु दरी विविध शरीर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतार के सिद्धांत के पीछे गीता की इसी धारणा का प्रभाव है। तीसरी विशेषता है लीला रहस्य। सगुण काव्य में लीला का अत्यंत महत्व है। चाहे वे तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हों और चाहे सुर के ब्रजराज कृष्ण हों, दोनों लीलाकारी है। उनके अवतार का उद्देश्य लीला है और लीला का उद्देश्य कुछ नहीं, लीला लीला होती है। तुलसी के लिए समस्त रामचरित लीलामय है। कृष्ण तो है ही लीला पुरुष। एक और जहाँ वे लीला करते हुए समस्त गोपीजनों का, लोक की सारी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देते हैं, वही दूसरी ओर आदासुर एवं बकासुर जैसे असुरों का लीला ही लीला में वध कर देते हैं। उन्होंने किसी इच्छा से संसार की सृष्टि नहीं की, बल्कि यह तो लीला का परिणाम है। सच तो यह है कि सगुण भक्ति लीला में सच्चिदानंद के आनंद का जगत स्वरूप देखता है। लीला और आनंद ध्वनि और प्रतिध्वनि के समान परस्पर संपृक्त है। रूपोपासना। सगुण साधना में रूपोपासना का विशिष्ट स्थान है। सगुण साधना में भगवान के नाम और रूप आनंद के अक्षय कोश है। नाम और रूप से ही वैदिक भक्ति का आरंभ होता है। सगुण भक्त को भगवान के नाम और रूप इतना विमुग्ध कर लेते हैं कि लौकिक छवि उसके पथ में बाधक नहीं बन सकती। आरंभ में सगुणोपासक नाम रूप युक्त मूर्ति के समक्ष आकर उपासना करते हैं, परंतु निरंतर भावना, चिंतन एवं गुण कीर्तन से वह अपने आराध्य में ऐसा सन्निविष्ट हो जाता है कि उसे किसी भौतिक उपकरण की आवश्यकता ही नहीं रहती। रूप ही श्रृंगार रस को जगाता है। ब्रजेश कृष्ण रसराज श्रृंगार के अधिष्ठाता देव है। यही कारण है कि कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्णाश्रित श्रृंगार का सांगोपांग वर्णन है। पुष्टि मार्गी कवि के लिए लौकिक श्रृंगार के सभी उपकरण मोहन के मादन भाव के सामने फीके हैं। यद्यपि तुलसी के राम में शील, शक्ति, सौंदर्य का समन्वय है, फिर भी उनके राम अपनी अप्रतिम छवि से त्रिभुवन को लजाने वाले हैं। हिंदी के मध्यकालीन भक्ति साहित्य में भक्ति के गृहीत स्वरूपों दास्य, सख्य, वात्सल्य और दाम्पत्य में रूप और रस का एक विलक्षण महत्व है। अगली विशेषता है शंकर के अद्वैतवाद का विरोध। भागवत के अतिरिक्त हिंदी के सगुण काव्य पर रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य तथा वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है।
इन सभी आचार्यों ने शंकर के ज्ञानमूलक अद्वैतवाद का, जो भक्ति को परम सत्य नहीं मानता, उसका खंडन किया और भक्ति तत्व का समाधान करते हुए भगवद प्राप्ति में उसकी अनिवार्यता सिद्ध की। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद में ब्रह्म प्रकारी है और जीव तथा प्रकृति उसके प्रकार है। आत्मसमर्पण के द्वारा जीव को यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। परमात्मा अंशी है और जीव उसका अंश है। माध्वाचार्य ने जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है, किंतु ब्रह्मा को स्वतंत्र और जीव को परतंत्र माना है। वल्लभ के पुष्ट संप्रदाय में लयात्मक सायुज्य की भी स्वीकृति है, जो शंकर के मोक्ष का ही रूप है, परंतु इस लयात्मक सायुज्य को उच्चतम स्थिति नहीं माना गया है। पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान के लीला में अप्राकृत देह धारण करके प्रवेश करता है। रासलीला प्रवेशात्मक साहित्य का ही रूप है। भक्ति के विविध स्रोत। मध्यकालीन भक्ति काव्य में उपजीव्य ग्रंथ है रामायण और भागवत। रामायण की अपेक्षा भागवत की छाप इस काव्य पर अत्यंत गहरी है। समस्त कृष्ण साहित्य तो इससे अनुप्राणित है ही। राम काव्य भी इससे कम प्रभावित नहीं है। हिंदी के भक्ति काव्य पर प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्यों का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि इस पर साक्षात रूप से संस्कृत साहित्य का प्रभाव पड़ा है। संस्कृत के भगवद गीता, रामायण, विष्णु पुराण, 5 रात्र संहिताओं, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र तथा कई अन्य काव्यों और नाटक ग्रंथों का प्रभाव इस साहित्य पर पड़ा है। रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, माध्व, विष्णु स्वामी और चैतन्य आदि आचार्यों ने जिन सिद्धांतों को पुरस्कृत किया, वे सगुण काव्य के दार्शनिक मेरुदंड है। भक्ति काल की रागानुराग भक्ति में दक्षिण के आलवार संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह काव्य भक्तों की अपनी सुंदरतम मौलिक अनुभूतियों से सजीव है। भक्ति क्षेत्र में जाति भेद की अमान्यता है। इस काल के सगुण भक्त कवियों तथा आचार्यों ने भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति का बंधन स्वीकार नहीं किया। यद्यपि कर्म क्षेत्र में इन सब ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर बल दिया है, परंतु भगवद भक्ति क्षेत्र में किसी के शूद्र होने के नाते उसे भक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया। गुरु की महत्ता इस काव्य में भी है। सगुण भक्तों के यहाँ भी निर्गुण संतों और सूफियों के समान गुरु का अत्यंत महत्व है। इस साहित्य में गुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि और अंश है। सगुण साहित्यकारों ने संसार की सब वस्तुओं से गुरु को उच्चतम माना है और उसकी महत्ता की बुरी बुरी प्रशंसा की है। इनका विश्वास है कि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और अज्ञानाभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से परमात्मा का सायुज्य प्राप्त होता है। भक्ति का विशिष्ट स्वरूप दिखाई देता है। सगुण भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक रागानुराग भक्ति, 2 वैदिक भक्ति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से जो नियम स्थिर किए जाते हैं उसे विधि कहते हैं, और स्वाभाविक रुचि से जो वृत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं। रागानुगा भक्ति में ईश्वर के प्रति तन्मयत और
अनुराग का आधिक्य होता है, जबकि वैदिक भक्ति में शास्त्रों के विधि निषेध का पालन करना पड़ता है। कृष्ण भक्त कवि मानते थे कि ब्रज के लोगों की कृष्ण के प्रति रागात्मक भक्ति है, लेकिन अब यह भक्ति संभव नहीं है। हम केवल उनका अनुकरण कर सकते हैं। रागात्मक भक्ति का अनुकरण होने के कारण इसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तुलसीदास की भक्ति वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्ति ईश्वर के ऐश्वर्य रूप का गायन करती है, अर्थात उसके स्वामी होने का श्रेष्ठतम का भाव व्यक्त किया जाता है। तुलसीदास अपने इष्ट को अपना स्वामी मानते हैं और स्वयं को उनका दास। इसलिए तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति कही जाती है। रागानुगा भक्ति सख्य भाव से की जाती है। सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति इस कोटि में आती है। वे ईश्वर के माधुर्य रूप का गायन करते हैं। यही इनकी भक्ति की विशिष्टता है। भक्ति हिंदी के मध्यकालीन सगुण उपासकों के लिए भगवान सगुण है। वह एकमात्र भक्ति से प्राप्त होते हैं। भक्ति माया की विभीषिका से रहित है। भक्ति उपाय भी है और उपेय भी। उसके समक्ष मोक्ष भी तुच्छ है। भगवान की भक्ति एवं प्रेम का उद्देश्य है कि उनकी निकटता प्राप्त करके उसमें रमण करना तथा उसकी लीलाओं में अपने आप को लीन करना। प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य में डॉक्टर वीरेंद्र नारायण सिंह लिखते हैं कि विष्णु मूलतः ऐश्वर्य संपन्न देव है एवं रामानुज संप्रदाय में भगवान की ऐश्वर्य उपासना पर अत्यधिक बल दिया गया है। रामानुज की शिष्य परंपरा में होने वाले आनंद संप्रदाय में भगवान का यही रूप स्वीकार है। वल्लभ और निम्बार्क संप्रदाय में भगवान के ऐश्वर्य की अपेक्षा उनके माधुर्य को अधिक महत्व दिया गया है। वे यह भी लिखते हैं कि चैतन्य मत में कांत भाव भक्ति का पूर्ण परिपाक हुआ है। वल्लभ संप्रदाय में सख्य और वात्सल्य भावों की भक्ति का विशिष्ट स्थान है।